हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त रवि नेहरा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि नेहरा क्लासेस पे। माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर पा रहा हूं, बट अब आपको रेगुलर वीडियोज़ इस चैनल पे मिलती रहेंगी। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पर्क्यूसाइड्स, जो कि है हमारा सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पर्क्यूसाइड्स होते क्या हैं। पर्क्यूसाइड्स का मतलब होता है आपका बेनिफिट्स, वो बेनिफिट्स जो आपको सैलरी के साथ में मिलेंगे। पर्क्यूसाइड आपके कैश में भी हो सकते हैं और आपके काइंड में भी हो सकते हैं। इसका मतलब अदर देन आपका कैश भी हो सकते हैं। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो पर्क्यूसाइड्स के अंदर आ सकती हैं। तो पर्क्यूसाइड्स जो है आपके पहली चीज़ तो टैक्सेबल होते हैं और सैलरी के हेड के अंदर आते हैं। और इनके लिए जो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है वो है कि आपको जो पर्क्यूसाइड्स है वो एम्प्लॉयर से आपको मिलना चाहिए। आपकी एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही ये आपको मिलना चाहिए। डायरेक्टली आपकी सर्विस के ऊपर ये डिपेंड होना चाहिए। जो आपका बेनिफिट है, जो पर्क्यूसाइड्स मिल रहे हैं, वो एडवांटेज देना चाहिए उसको, एम्प्लॉय को, मतलब एम्प्लॉय को उससे फ़ायदा हो। उन्हीं चीज़ों को हम क्या कहेंगे, पर्क्यूसाइड्स कहेंगे। तो ये हमारी कुछ बातें थी जो हमें ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करें कि पर्क्यूसाइड जो है वो किस टाइप के होते हैं, तो पर्क्यूसाइड आपके 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं फुल्ली टैक्सेबल, सेकंड होते हैं आपके पार्टली टैक्सेबल, और लास्ट होते हैं फुल्ली एग्जेम्प्ट, जहां आपको कुछ भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं आपको एक छोटी सी टेबल बता देता हूं ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। पार्टी टैक्सेबल और फुल्ली टैक्सेबल, इनको हम बाद में बाइफिकेट कर लेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या टैक्सेबल होंगे और क्या टैक्स फ्री होंगे। अगर मैं टैक्सेबल पर्क्यूसाइड्स की बात करूँ तो इसमें आपके आते हैं रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, रेंट फ्री हाउस जिसको हम बोलते हैं, इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन्स, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स बाय एम्प्लॉय या एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, provision of gas, electricity and water, provision of free concessional education facility, credit card expenses, club expenditure, health club, sport similar activities, sweat equity, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी टैक्सेबल होती हैं पर्क्यूसाइड्स के अंदर। अब वहीं अगर हम बात करें अपनी टैक्स फ्री पर्क्यूसाइड्स की, तो ये सभी केसेस में, चाहे कोई भी केस क्यों ना हो, ये टैक्स फ्री ही रहेंगे। जैसे आपकी मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको मिलती है तो टैक्स फ्री रहेगी। रिफ्रेशमेंट जो आपको मिलती है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट वो आपकी टैक्स फ्री रहेगी। सब्सिडाइज लंच और डिनर ये टैक्स फ्री होता है। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, टेलीफोन फैसिलिटी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, रिफ्रेशर कोर्स, फ्री राशन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, रेंट फ्री हाउस या कन्वेंस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एनुअल प्रीमियम, ये सब चीज़ें आपकी टैक्स फ्री होती हैं। तो आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ, हमारा टॉपिक रहेगा रेंट फ्री हाउस। इसको आज हम बहुत अच्छे से करेंगे। सबसे पहले बात आती है रेंट फ्री हाउस होता क्या है, कि आपको एक घर मिला है जिसके लिए आपको कोई भी रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, और ये घर आपको दिया किसने है, आपके एम्प्लॉयर ने दिया है। तो यहाँ पर अब आपको समझने वाली चीज़ ये है कि आप कैसे इसको, मतलब सैलरी के अंदर आप इसको ट्रीटमेंट इसका करेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी कंप्यूटेड सैलरी कैलकुलेट करनी होगी। कंप्यूटेड सैलरी क्या होती है, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आपको याद करना है, जिसे आपका लिखना होगा आपको बेसिक सैलरी प्लस आपका डीए होना चाहिए, और वो आपका अंडर द टर्म्स होना चाहिए। अंडर द टर्म्स में बताऊंगा ये क्या होता है। उसके साथ में कुछ रिटायरिंग बेनिफिट्स या कोई भी और एडिशनल कंडीशन लगी हुई होती है। इसके अलावा आपका कमीशन, जितने भी तरह के कमीशंस होते हैं वो आपके कंप्यूटेड सैलरी में आएंगे, प्लस आपका बोनस, और प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। तो अलाउंसेस हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वहाँ से जाके आप उन अलाउंसेस को देख लीजिए, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलने वाली हैं और मैं बहुत अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से आपकी टैक्स की तैयारी को कराने वाला हूँ। अब इसमें एक केस आता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ का। जो आपके पर्क्यूसाइड्स होते हैं ये टैक्सेबल होते हैं सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए। अब यहाँ पर आपको 3 कंडीशंस याद रखनी है। अब वो 3 कंडीशंस क्या हैं। पहली कंडीशन होती है कि जो आपका एम्प्लॉय है वो आपका डायरेक्टर होना चाहिए, उसी को हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहते हैं। तो एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी हु इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर इज़ अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर किसी जने का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर तो उसको भी हम क्या कहेंगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहेंगे। अब बात आती है आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है।
तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है वो चीज़ जो आपकी 20% इक्विटी शेयर्स को होल्ड करे, मतलब जो आपका शेयर है वो 20% से ज़्यादा है कंपनी के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है एन एम्प्लॉय अदर देन एन एम्प्लॉय डिस्क्राइब्ड इन अबव पॉइंट्स। जो अभी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, इन पॉइंट्स के अलावा अगर कोई एम्प्लॉय है जिसकी इनकम सैलरी के हेड में 50,000 रुपये से ज़्यादा है, ये जो आपके 50,000 रुपये हैं ये पर ईयर के हिसाब से हैं, सालाना आपकी जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अंदर आप जितनी भी मॉनेटरी पेमेंट्स हैं, चाहे वो एक एम्प्लॉयर से हो या चाहे वो 10 एम्प्लॉयर से हो, आप सभी को रखेंगे, पर इसके अंदर आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं लेने हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, जितने भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं उनको हमें सेपरेट अलग कर देना है। तो अगर हम बात करें सैलरी इस पर्पस के हिसाब से, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, आपकी बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, ऑल टाइप कमीशन आएगा। इसके अलावा आपका बोनस, फीस, एडवांस सैलरी है तो वो भी आप ऐड करेंगे, एरियर है तो वो भी ऐड होगा, कोई अदर टैक्सेबल पेमेंट है वो भी आएगी, जितने भी अलाउंसेस हैं टैक्सेबल वो आएंगे, जितने भी मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो आएंगे, और माइनस आप कर देंगे इसमें से डिडक्शंस हम लास्ट में पढ़ेंगे जब हमारी सैलरी ख़त्म होगी। तो फिलहाल अभी आप इतना ही याद रखेंगे कि कंप्लीट सैलरी निकलती कैसे है। अब बात आती है कि उन लोगों का क्या करें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने के लिए इसमें काफ़ी कुछ आपको ध्यान रखना होगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी एक छोटी सी वर्किंग है, वो आपकी स्क्रीन पे है, आप उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। मैं उसको समझा देता हूँ कैसे होगा। आपको जो अमाउंट गवर्नमेंट से रिसीव हो रही है, ठीक है, सबसे पहले आप उसको रखेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर वैल्यू और फुल रेंटल वैल्यू ऑफ फर्नीचर। जो अगर आपको रेंट पे मिला हुआ फर्नीचर है तो वो, वरना आपने जो फर्नीचर खरीदा होगा उसका 10% उसकी कॉस्ट को आप यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद आपका ये आ जाएगा ग्रोस टोटल। इसमें से अगर एम्प्लॉय ने कोई भी अमाउंट पे किया हुआ है तो उस अमाउंट को यहाँ से डिडक्ट कर दिया जाएगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कंसेशनल रेंट फ्री हाउस की जो अमाउंट है वो आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी। अगर कोई और एम्प्लॉय है ना, अगर कोई और एम्प्लॉय है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको पॉपुलेशन ध्यान रखनी है और परसेंटेज ध्यान रखनी है। अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, 25 लाख से ज़्यादा अगर कहीं किसी सिटी के अंदर लोग रहते हैं, तो वहाँ पर आप 15% ऑफ कंप्यूटेड सैलरी ये कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेड सैलरी का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके देख के याद कर लीजिए, आप इस चीज़ को ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। इसके बाद आपका सेकंड आता है, अगर वो सिटी जो 25 लाख से तो कम है पर 10 लाख से ज़्यादा जिसकी पॉपुलेशन है, वहाँ आप 10% अपनी कंप्यूटेड सैलरी का टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। और थर्ड लास्ट पॉइंट आता है, अगर कोई सिटी जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो वहाँ आप 7.5% कंप्यूटेड सैलरी का पार्ट लेंगे, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि अगर कोई लीज पे लेके रह रहा है ना, कोई हाउस जो है वो लीज पे लिया हुआ है, तो अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी जो है वो लीज पे ले रखी है आपके एम्प्लॉयर ने और आपको दी है, तो फिर आप 15% ऑफ कंप्यूटेड सैलरी या जो आपने रेंट पे किया होगा, विच एवर इज लेस, वो टैक्सेबल होगा, बाकी सारा जो है आपका नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है तो आप 15% ऑफ सैलरी को ही एज्यूम करेंगे, मतलब आपको सिर्फ 15% ही चार्ज करना है, उसके अलावा आपको कोई एडिशनल चार्ज यहाँ पर नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है आपका अकोमोडेशन प्रोवाइडिंग इन अ होटल। अगर आपको होटल के अंदर कोई रूम दिया हुआ है तो वहाँ पर आप कितना चार्ज करेंगे, तो वहाँ आपकी परसेंटेज 24% हो जाएगी, या फिर जो एक्चुअल चार्जेस आपने पे किए होंगे वो, दोनों में से जो भी कम होगा वो टैक्सेबल होगा। अगर हम बात करें वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन की, तो उसके लिए मैं पहले ही आपको कंप्यूटेड सैलरी का फॉर्मूला दे चुका हूँ, है ना, वहाँ से आप उसको देख लेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।